हे राइज अप फैमिली, क्या हालचाल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अंशुल रस्तोगी और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल राइज अप पर। ये हमारी एक स्पेशल सीरीज़ है हमारी बुक के ऊपर, द माउट एंड द माइंड। आज हम इन्वेस्टर के माइंडसेट की जर्नी पर चलेंगे। हम बात करेंगे डिसिप्लिन की, पेशेंस की, लक की और उस एक चीज़ की जो शायद सबसे ज़रूरी है, सर्वाइवल। ये थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है, बट आई प्रॉमिस यू इट विल बी वर्थ इट। देखो, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स खासकर शुरुआत में बिल्कुल एक ऐसे टूरिस्ट की तरह फील करते हैं जैसे नए शहर में बिना किसी गूगल मैप के घूम रहे हों, खो गए हों। आपके दोस्त ने बोला, भाई ये स्टॉक ले ले, रॉकेट बनेगा। आपने 50,000 लगा दिए, 2 दिन में वो 60,000 हो गए। आपको लगा आप तो किंग हो भाई, वॉरेन बफेट के बाद ना आपका ही नंबर आएगा अब तो। फिर अगले हफ्ते ना वो 40,000 रह गए एंड नाउ यू आर स्टक। ये है रैंडम वॉक, जहां आप हर भीड़ के पीछे भाग रहे हो, काफ़ी गलत मोड़ ले रहे हो और आखिर में वहीं पहुंच जाते हो जहां से शुरुआत किया था। और इस रैंडम वॉक में ना सच बात यह है कि स्टॉक मार्केट में पहला पैसा या पहली सक्सेस अक्सर किस्मत से आती है। आपने अनजाने में कोई स्टॉक ले लिया या किसी के कहने पर स्टॉक ले लिया और वो चल गया। किस्मत आपको ना एक बार जिता सकती है, जैसे गली क्रिकेट में एक तुक्के से 6 लग जाता है। लेकिन टेस्ट मैच जीतने के लिए ना भाई, या 20 साल मार्केट में टिके रहने के लिए आपको टेक्निक, स्किल्स और डिसिप्लिन चाहिए। विराट कोहली ना हर मैच में सिर्फ तुक्के से सेंचुरी नहीं मारता, सिर्फ लक पर डिपेंड करना जुआ खेलना है। असली इन्वेस्टिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के बारे में है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, एक खोए हुए टूरिस्ट से एक माइंडफुल इन्वेस्टर बनने के बारे में, ये एक लंबा सफ़र है जिसमें सालों लग जाते हैं। और इस सफ़र का सबसे बड़ा लेसन है पेशेंस। क्योंकि मार्केट ना आपकी कॉर्पोरेट जॉब जैसी नहीं है, जहाँ पता है कि हर महीने की 30 तारीख को अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो जाएगी। मार्केट ना एक अलादीन के जिन की तरह है, जब मूड आता है तब छप्पर फाड़ के पैसे देता है, और जब नहीं आता ना भाई तो सालों तक सुलाता है। मार्केट तब पैसा देता है जब उसका मन होता है, ना कि तब आपको ज़रूरत होती है। आप मार्केट से ना पैसा छीन नहीं सकते। सोचो, आप हर महीने एसआईपी कर रहे हो, साल, 2 साल, 3 साल हो गए और आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल नहीं हिला, वहीं का वहीं है। फ्रस्ट्रेशन होती है ना, मन करता है छोड़ यार, इससे अच्छा तो एफडी में पैसा डाल दो। लेकिन यही वो मोमेंट है जहाँ 90% लोग गिव अप कर देते हैं, और जो टिके रहते हैं ना भाई, वही अगले बुल रन का पूरा फ़ायदा उठाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जिसने 1992 में हर्षद मेहता के टाइम पर मार्केट में पैसा लगाया, उसको 2003 तक, जब तक कल हो ना हो रिलीज हुई थी, तब तक कुछ खास रिटर्न नहीं मिला। पूरे 10 साल सिर्फ इंतजार। और इसलिए भाई, इस गेम का सबसे बड़ा रूल है सर्वाइवल। इन्वेस्ट करना एक मैराथन है, 100 मीटर की रेस नहीं। और इस मैराथन में ना दौड़ते रहने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने लॉसेस को काटना। अगर आप रेस में 20 साल तक बने रहे तो आप फिनिश लाइन के ना आधे रास्ते में तो वैसे ही पहुंच गए हो। काफ़ी एक्सपीरियंस इन्वेस्टर ने भी अपनी जर्नी में कई बार 50%, 60% या उससे भी ज़्यादा का पोर्टफोलियो ड्रॉडाउन देखा है। 1992 का क्रैश, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस और हाल ही में 2020 का कोविड क्रैश। शुरू में तो ऐसी सिचुएशन में हॉपलेसनेस और घबराहट होती है, लगता है सब कुछ खत्म हो गया। सुबह उठकर फ़ोन चेक करने का भी मन नहीं करता है, डर लगता है भाई। यहाँ पर आपका असली करेक्टर टेस्ट होता है, क्योंकि इन्वेस्टिंग ना 70% तो इमोशन के बारे में है। पेपर ट्रेडिंग में 1 लाख का लॉस बुक करना ना काफ़ी आसान है। असलियत में 1 लाख का लॉस होना भाई तो रात को नींद नहीं आती है। लेकिन धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ एक माइंडसेट का ना शिफ्ट होता है। आपको एहसास होता है कि मार्केट हमेशा रिकवर करेगा। ये विश्वास कहाँ से आता है? ये इस कन्विक्शन से आता है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हमेशा अर्निंग रिपोर्ट्स करती रहेंगी, भले ही मार्केट में कितना भी पैनिक क्यों ना हो। एक अच्छी कंपनी अपना काम कर रही है, प्रोडक्ट बेच रही है, प्रॉफिट कमा रही है, और आखिर में स्टॉक प्राइस हमेशा बिजनेस की वैल्यू को फॉलो करता है। इट माइट टेक टाइम बट इट ऑलवेज डज। वो कहावत है ना,
दिस टू शैल पास। ये मार्केट फॉल्स के टाइम ना आपका काफ़ी ध्यान रखेगी। तो इस मुश्किल टाइम में करना क्या है? पहला रूल, अपनी विकेट बचाओ। क्रिकेट की भाषा में समझो। बियर मार्केट में ना आपका काम रन बनाना बिल्कुल नहीं है, आपका काम है अपनी विकेट बचाना। लॉस को चेज करना या रिकवर करने की कोशिश करना कभी भी काम नहीं करती। सोचो, आपने एक टेलीकॉम कंपनी का स्टॉक ले लिया 500 रुपये का, 5G आ रहा है भाई, उड़ेगा ये तो। वो हो गया 400, आपने और ख़रीद लिया, वो हुआ 200, आपने अपनी सारी सेविंग लगा दी, आज वही स्टॉक 50 रुपये का है। इसे कहते हैं कैपिटल डिस्ट्रॉय करना। अगर आप 450 पर ही निकल जाते ना भाई, तो बाकी कैपिटल से आप किसी दूसरी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते और वो लॉस रिकवर कब का कर चुके होते। दूसरा रूल है डिसिप्लिन इन स्पेंडिंग। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को रोको। थोड़ा सोचो, वो नई कार जिसकी आप 20,000 की EMI चुकाओगे, 5 साल बाद वो 12 लाख की कॉस्टिंग की कार 4 लाख की रह जाएगी। अगर वही 20,000 की SIP 5 साल तक चले तो वो आराम से 15-16 लाख बन जाएगी। ये है आज़ादी और गुलामी के बीच की चॉइस। हर साल आईफोन अपग्रेड करने की जगह वो 50,000 एक्स्ट्रा SIP में डालो। ये छोटी छोटी चॉइसेस हैं, आपकी कंपाउंडिंग को एक रॉकेट का फ्यूल देंगी। तीसरा रूल, भीड़ के खिलाफ सोचो। जब ट्विटर, अब एक्स पर हर कोई बोल रहा हो ना मार्केट बर्बाद हो गया, सब बेच दो, तो स्मार्ट इन्वेस्टर्स के ना कान खड़े हो जाते हैं। ये शायद एक कॉन्ट्रेरियन सिग्नल है कि मार्केट का बॉटम बस पास में ही है और भीड़ के खिलाफ जाने का भी टाइम आ गया है। ये सारी डीप इनसाइट्स हमारी बुक द मोट एंड द माइंड पर बेस्ड है। अगर आप इन कंसेप्ट को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो बुक ज़रूर पढ़ें। ये अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और किंडल पर अवेलेबल है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एंड डोंट फॉरगेट द स्पेशल डिस्काउंट फॉर आवर राइज अप फैमिली। यूज़ कूपन कोड राइज अप। तो राइज अप फैमिली, आप मार्केट स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको एक बेहतर इन्वेस्टर बनने में थोड़ी सी भी हेल्प करता है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल राइज अप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और वो बेल आइकन भी दबाई देना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे मार्केट साइकिल्स की, बुल्स, बियर्स एंड बबल्स। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड कीप सर्वाइविंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप राइजिंग अप। बाय बाय।